आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीसी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल तथा रेलवे स्पेशल के स्टैटिक जीएस में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मकबरे एवं उनके स्थान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सभी प्रकार के जो वीडियो और जानकारी एवं सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो आपको प्रत्येक वैकेंसी की जानकारी लगातार मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल जरूर से जरूर दबाएं। चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, जैसे कि जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तथा रेलवे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्योंकि मकबरे अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई भी मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, ये मकबरा किसका है, या फिर मकबरे के बारे के जो प्रमुख तथ्य होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका होता है, भारत में मकबरा शैली, यानी भारत में मकबरा शैली का जनक। सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि आज हमने टॉपिक की बात करी मकबरे की, तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि भारत में मकबरा जो शैली होती है, इस शैली का जो जनक है वो कौन है। तो बिल्कुल आप सब लोग याद कर लें, बिल्कुल सारे बच्चे याद कर लें, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये इसे कहा जाता है, इसे मकबरा शैली का भारत में जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि भारत में प्रथम मकबरा किसका है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, भारत में जो प्रथम मकबरा है वो किसका है। ये प्रथम मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। और ये बना कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली में बना हुआ है। दिल्ली में बना हुआ है। जो महरौली है, जिसे हम लोग महरौली कहते हैं, तो महरौली रोड पर ही बना हुआ है, जो कि सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा वास्तव में किस शासक का है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये जो इल्तुतमिश शासक है ना, इल्तुतमिश शासक का जो सबसे बड़ा लड़का था, जिसे हम लोग नासिरुद्दीन कहते थे, तो नासिरुद्दीन इसका सबसे बड़ा लड़का है। इसी नासिरुद्दीन का मकबरा है जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। चलते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले, और इसको बनवाया किसने था, तो बिल्कुल याद कर लें, इसके पिताजी ने ही, यानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। अपने बड़े लड़के जिसे नासिरुद्दीन कहते हैं, तो नासिरुद्दीन का मकबरा था, जो कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में बना हुआ है, महरौली के समीप बना हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका है, मकबरा नंबर जो आपका 3 आता है, ये कौन सा है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा जो बना है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये बाबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। तो बाबर का मकबरा कहाँ बना है, तो आप याद रखेंगे काबुल में बना है। काबुल में बना है। ये कौन से देश में है, अफगानिस्तान में है भाई, अफगानिस्तान में है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। ये जो बाबर का मकबरा है कहाँ पर बना है, अफगानिस्तान में बना है। जबकि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में, अगर हम मृत्यु की बात करें तो 1530 ईस्वी में जो है आगरा में हुई थी, और आगरा के ही आराम बाग में इसे दफना दिया गया था। सबसे पहले जब इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी तो आराम बाग में ही इसे दफना दिया गया था, परंतु इसके अवशेष को खुदाई करके आगरा से खुदाई करके इसे सीधे काबुल में दफनाया गया था। तो इसका मकबरा कहाँ पर बना है, काबुल में बना है, अफगानिस्तान देश में बना है। अगर इसकी बात करें कि मकबरा बनवाया किसने था, तो वो बात बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। इसका मकबरा जो बनवाया था वो हुमायूं द्वारा बनवाया गया है। बिल्कुल याद कर लें, इसका जो लड़का है हुमायूं, बाबर का लड़का हुमायूं के द्वारा इनका मकबरा बनाया गया है। बिल्कुल नोट्स बनाते रहेंगे, बिल्कुल लगातार नोट्स को अपने तैयार करते रहें, जिससे कि अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आप अपने नोट्स से भी पढ़ सकें। इसलिए कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो नोट्स को लगातार बनाएं, यही सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बाबर के मकबरे के बाद अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा है, अबर इस जगह पर हम लोग देखते हैं हुमायूं का
मकबरा, ये मकबरा कहाँ पर बना है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। ये जगह कौन सी है भाई? याद कर लें सब बच्चे, बिल्कुल याद कर लें, दिल्ली में बना हुआ है। और हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है वो बनवाने वाला कौन था? तो इनका ही लड़का था जिसे हम अकबर कहते हैं। अकबर ने इनका जो मकबरा है किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, क्योंकि प्रत्येक मकबरे के बारे में आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली में बना हुआ है, अकबर ने इसको बनवाया था। और ये किसने, काबुल में किसने, काबुल यानी अफगानिस्तान में किसने बनवाया था? तो वो बात जरूर याद रखेंगे कि ये जो मकबरा है जिसे बाबर का मकबरा कहा जाता है वो हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। इस शब्द को भूलिएगा नहीं, हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, ये शब्द बिल्कुल उधर ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात अगर हम बात करें, जैसे ऊपर वाले की बात अभी हमने नोट नहीं करी मगर ओरल आपको बता चुके हैं कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया है, तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करते चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले मकबरे की बात करते हैं, और मकबरा है आपका जो है 5 नंबर के मकबरे की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम हुमायूं के बाद की बात करें तो हुमायूं के बाद कौन आ जाता है? वास्तव में हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह सूरी, ये कौन वंश है? अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये और ये भारत के किस वंश के शासक हैं? ये दोनों जो है मुगल वंश के शासक हैं, मुगल वंश के शासक हैं। और ये किस वंश का शासक है? अगर हम सुल्तानगढ़ी की बात करते हैं तो ये गुलाम, जिसे कहते हैं, ये गुलाम वंश का शासक है। वैसे शासन उसने नहीं किया हुआ है, शासन तो किया हुआ है उसके पिताजी ने, जो कि पिताजी का नाम क्या है भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री ने शासन किया है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 2019 बैच में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की पहली महिला जो दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी थी वो कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि इसी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के पुत्रों में से कोई भी योग्य न होने के कारण इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को गद्दी पर बिठाया था, पुत्रों को गद्दी पर नहीं बिठाया था। ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ बात हमने करी शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी किस वंश का है? तो ये अफगान वंश का है। अफगान वंश, इसका वंश कौन सा है? अफगान वंश का है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अफगान वंश का राजा कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? सासाराम, जिसे बिहार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्थान का नाम है सासाराम। सासाराम ये स्थान है बिहार। और ये अगर हम बात करते हैं सासाराम बिहार की बात करते हैं तो शेरशाह का मकबरा ये जो बिहार में बना हुआ है ये वास्तव में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है अफगान वंश के जो इसके पिताश्री थे, तो इनके पिताश्री हसन खां के ही मंत्री द्वारा बनवाया गया है, मंत्री द्वारा बनवाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। जो कि कहाँ पर बना हुआ है? सासाराम बिहार में बना हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि इसका मकबरा जो बना हुआ है सासाराम बिहार में, वो एक झील के बीचों बीच में टापू बना करके बनाया गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर पर चलते हैं। शेरशाह के बाद हमारी दिल्ली में शासन करने वाला जो राजा आया था, कौन आया था? अकबर आया था। ध्यान रखेंगे, अकबर। तो अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना है। और सिकंदरा पड़ता कहाँ पर है? तो ये आगरा में ही पड़ता है। आगरा यानी जो आपका जिला आगरा है, आगरा में पड़ता है सिकंदरा। और ये मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो लड़का था, उसके लड़का कौन था? जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ये जो मकबरा बनवाया गया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगरा में बना हुआ है। आगरा के स्थान का नाम क्या है? सिकंदरा। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। बात आती है कि यहाँ इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं भाई। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर के बाद कौन आते हैं? तो अकबर के बाद आते हैं इन्हीं के एक पुत्र हैं, जैसे हम बात करेंगे। मगर इनके पुत्र के पहले किसकी मृत्यु हो गई थी? एतमाउद्दौला। मृत्यु हो गई थी एतमाउद्दौला। ये शब्द भी जरूर ध्यान रखेंगे, एतमाउद्दौला। वैसे इनकी ये उपाधि का नाम है, इनका वास्तविक नाम क्या है? गियास बेग। गियास
बेग, बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखेंगे। नाम क्या है इनका? ओरिजिनल वास्तविक जो नाम है भाई वो गयास बेग है, जबकि इनकी उपाधि इत्माउद्दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और जहांगीर ने जो उपाधि दी थी उसी इत्माउद्दौला का मकबरा जो है इसी नाम से मकबरा कहाँ पर बनाया गया है? आगरा में बनाया गया है। आगरा में बनाया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है? गयास बेग का मकबरा नहीं कहा जाता है, यह कहा जाता है इत्माउद्दौला का मकबरा कहा जाता है। कहाँ बना है? आगरा में बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप गौर करेंगे कि ये मकबरा बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। ये शब्द ध्यान रखेंगे, नूरजहां के द्वारा इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। क्योंकि ये जो गयास बेग थे, ये जो गयास बेग थे वो नूरजहां के कौन थे? पिता थे। ये शब्द जरूर याद रखेंगे, यानी कौन थे? पिता थे। तो यानी कि ये मकबरा गयास बेग की पुत्री ने ही बनवाया था, जिनका नाम क्या है? नूरजहां। क्योंकि गयास बेग किसके दरबार के मंत्री थे? गयास बेग जो थे वो जहांगीर के दरबार के एक मंत्री थे। आइए चलते हैं हम लोग इसके बाद अगला मकबरा देखते हैं। हम अपने अगले नंबर की ओर चलते हैं। अपना 8वां नंबर जो है आप किसका है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे अकबर के मकबरे के बाद हम लोग देख रहे हैं तो उनका जो पुत्र है वो कौन है भाई? अकबर के मकबरे के बाद बात करते हैं कि यहाँ इत्माउद्दौला की, तो इत्माउद्दौला उसके बीच में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। परंतु इनके बाद किसकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ हम जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर की बात करते हैं। और ये जो जहांगीर का मकबरा बना हुआ है, अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये लाहौर याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है? लाहौर। इसका मकबरा बना हुआ है लाहौर। ये बना है अकबर का मकबरा है, सिकंदरा में बना है। और ये बना है शाहदरा। अगर आप याद रख पाते हैं तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, नहीं रख पाते हैं तो लाहौर याद कर लीजिएगा। बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन याद कर पाते हैं शाहदरा तो याद कर लें, शाहदरा लाहौर में बना हुआ है। और ये जो जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने पूरा कराया था। यानी कि यही इनकी पत्नी जो है नूरजहां द्वारा ही पूरा कराया गया था। ये शाहजहां इनके लड़के द्वारा नहीं बनवाया गया था। इसकी जो है पूरा निर्माण कार्य किसने पूरा करा दिया था? नूरजहां ने। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर बात करते हैं, जब ये आपका मकबरा जैसे देख रहे हैं नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का, तो इन्होंने एक बात कही थी और वो बात इनके मकबरे में लाहौर में बिल्कुल आज भी लिखी हुई है कि यदि हम अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार देख पाते तो जन्नत से जन्नत तक कयामत आती। तो यानी कि यह इन्होंने एक बात जो कही थी वही बात इनके मकबरे में वहाँ पर लिखी गई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगले नंबर पर, क्योंकि जहांगीर को जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी जो रही हैं प्रेयसी रही हैं, जिनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अनारकली। क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम इनके बचपन का नाम था। और सलीम के बाद इनकी जो प्रेयसी रही हैं वो कौन रही हैं? वो रही हैं अनारकली। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अनारकली को सजा मिल चुकी थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनका मकबरा जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? अनारकली का मकबरा। अब हम लोग चलते हैं तो बिल्कुल वापस आ जाइएगा। यह अनारकली का जो मकबरा है ये कहाँ पर बना है? ये भी आप याद रखेंगे कहाँ पर बना है? बिल्कुल आप याद कर लें, लाहौर में बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ है। और बनवाया किसने है? शाहजहां ने ही बनवाया है। यानी कि जो इनकी प्रेमिका रही हैं, इनकी प्रेमिका का जो मकबरा बनवाया खुद स्वयं शाहजहां ने बनवाया था। और अपने मकबरे के समीप ही बिल्कुल सबसे पहले उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका मकबरा बनाया, और उन्हीं के मकबरे के बगल में अपना मकबरा उन्होंने बनवाया। तो दोनों मकबरे आज कहाँ पर बने हुए हैं? भारत से बाहर बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले शासक की ओर चलते हैं। यहाँ आता है आपका 10 नंबर है शाहजहां। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शाहजहां की जहां हम बात कर रहे हैं तो शाहजहां का जो मकबरा बना हुआ है बिल्कुल सभी को कंफर्म है, ये कहां पर बना है? आगरा में बना हुआ है। और शाहजहां के मकबरे का नाम क्या है भाई? ताजमहल। याद रखेंगे, ताजमहल। शाहजहां का मकबरा कहां बना है भाई? आगरा में बना है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। और बनवाने वाले कौन थे? तो बिल्कुल यही शाहजहां ही थे। इसका संस्थापक कौन रहे हैं? शाहजहां जिसे कहते हैं, यही इसके संस्थापक के रूप में रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, शाहजहां की जो पत्नी थी इनका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है आपका, मकबरा नंबर आपका आता है 11, जो कहा जाता है मुमताज महल। मुमताज
महल कहा जाता है। तो मुमताज महल का जो मकबरा कहाँ बना है, आगरा में बना है, यही ताजमहल है। और बनवाने वाले कौन थे, यही शाहजहां थे, क्योंकि शाहजहां ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपना मकबरा तैयार करा लिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें दफन किसको किया गया था, मुमताज महल को, और उसके बाद मरने के बाद तब शाहजहां को जो है इसमें दफन किया गया था। क्योंकि शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा की जेल में हुई थी, क्योंकि इनका लड़का जो था जिसे औरंगजेब कहते थे, औरंगजेब ने इन्हें क्या कर दिया था, जेल में कैद कर दिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु कैद किया था 1658 ईस्वी में, जबकि इनकी मृत्यु 1665 ईस्वी में आगरा की जेल में हो गई थी। उसके बाद शाहजहां को इस जो है ताजमहल के अंदर दफन किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इन्हीं के मुमताज महल की बात करते हैं, कौन सा शासक आता है, तो 12वां जो मकबरा है वो कौन सा है, औरंगजेब। याद कर लें, औरंगजेब का जो मकबरा आता है, तो औरंगजेब का मकबरा बना कहाँ है, सभी बच्चों को बिल्कुल अगर याद कर लें, जिसे कहा नहीं जाता है औरंगजेब का मकबरा, औरंगाबाद, बहुत ही आसान हो जाता है। औरंगजेब का मकबरा क्या कर देंगे, औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद कहाँ पर है, तो ये बात जरूर याद रखेंगे, MH महाराष्ट्र में। मगर ये बनवाने वाला था कौन, तो बिल्कुल उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में इसके पिताजी ने अपना और अपनी जो है पत्नी का मकबरा बनवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसने भी औरंगाबाद में अपना मकबरा स्वयं बनवाया था, यानी कि औरंगजेब। जबकि कहा जाता है कि उसका निर्माण कार्य इनकी पत्नी ने पूरा कराया था। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे, ये औरंगजेब द्वारा ही बनवाया गया था, पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, औरंगजेब, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं हम लोग अपने अगले मकबरे की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर आता है 13 नंबर का जो मकबरा है, तो 13वें नंबर के मकबरे की बात करते हैं, जो बीबी का मकबरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बीबी। तो बीबी का मकबरा किसका है, औरंगजेब की जो पत्नी थी राबिया उद दौरानी। क्या याद करेंगे, राबिया उद दौरानी। तो इसे हम लोग बोलेंगे बीबी का मकबरा। ये प्रश्न ध्यान रखें, बीबी का मकबरा तो कहाँ पर बना हुआ है, यही औरंगाबाद में बना हुआ है, बिल्कुल औरंगाबाद में ही बना हुआ है, महाराष्ट्र राज्य में बना हुआ है। अब प्रश्न आता है बनवाने वाला कौन था, तो यहाँ पर यही औरंगजेब थे, औरंगजेब थे। एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का द्वितीय ताजमहल, भारत का द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिएगा, बीबी के मकबरा को कहा जाता है। याद रखें किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बीबी का मकबरा। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहते हैं, तो बिल्कुल याद कर लें, बीबी के मकबरे को ही दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। अगर कहीं आ जाता है यानी कि काला ताज महल किसे कहते हैं, तो काला ताजमहल भी इसी को कहा जाता है। तो इस तरीके के आपने देखे कि 3 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो बीबी के मकबरे को उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। आइए चलते हैं बिल्कुल अपने अंतिम भारत के मकबरे की ओर चलते हैं। शफरदगंज का मकबरा जिसे कहते हैं शफरदजंग कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये 14 नंबर का मकबरा है, शफदरजंग का जो मकबरा है ये कहाँ पर बना हुआ है, तो दिल्ली में बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण अगर हम बात करें शफदरजंग दिल्ली, तो इनके वंशजों ने कराया था, इनके अंतिम वंशजों ने इनका शफदरगंज का मकबरा जो बनवाया था, इनके अंतिम वंशजों के द्वारा बनाया गया था। अब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अपने भारत के प्रमुख मकबरों की एवं उनके संस्थापक एवं उनकी महत्वपूर्ण स्थिति की, वो कहाँ पर स्थित हैं। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के प्रमुख मकबरे और मकबरे निर्माण के जनक के बारे में क्वेश्चन को पूछा जाता है। और भारत का पहला मकबरा भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है भाई। आइए तब मिलते हैं आप